ओके। सो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी लोग जो है अभी अपकमिंग हमारा जो एक टोकन लॉन्च होने वाला है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इतना शानदार, इतना जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है। बस इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर 10% भी आपको समझ में आ गया तो आपका जो एनर्जी लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। रात को रात और दिन को दिन नहीं समझ रहे होंगे, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे होंगे। अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना पोटेंशियल है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डियर फ्रेंड्स, ये जो टोकन है, 4 टोकन, इसको बार बार आपको समझना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, वी आर हियर। जो अब हम आपको बार बार समझाएंगे, बार बार एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए जो एक ऑफर मैंने कल अनाउंस किया था, 100 टोन को एज ए प्राइस देने का, वो क्या क्राइटेरिया है वो भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस। सो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, तो ये मैंने स्क्रीन शेयर किया। एंड हम चलते हैं पीडीएफ पे डायरेक्टली। फोर्ट टोकनोमिक्स, यहाँ पे आपको फोर्ट का पूरा डिटेल मिलने वाला है। द कंप्लीट टोकनोमिक्स मॉडल फॉर द फोर्टोन रामदेव इको। सर, अगर आप इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके प्ले मोड में कर लोगे ना तो ये और बेस्ट तरीके से चलेगा। ओके ओके, मतलब इसको रोटेट करना, राइट? हम्म। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो टोकनोमिक्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, देखो, कोई भी टोकन या कोई भी जो कोइन होता है उसकी एक सप्लाई रहती है, राइट? कि मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई कितनी होगी। तो जो टोटल सप्लाई होने वाली है फोर्ट टोकन की, वो केवल 5 लाख। कितनी? 5 लाख। इसी को अगर हम कंपेयर करें जैसे कि बीटीसी से, तो बीटीसी है 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख। अगर बीएनबी से कंपेयर करें तो करोड़ों में है। इथीरियम इन्फ्लांसरी जो है वो कोइन है, और वो तकरीबन तकरीबन 12 करोड़ के आसपास है, राइट? सोलाना करोड़ों की संख्या में है। कई सारे ऐसे टोकन्स हैं जो बिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, राइट? वो सप्लाई हर किसी टोकन या कोइन की होती है। हमारे इस टोकन की फिक्स सप्लाई है, और ये जो हमारा टोकन है ये डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म पे काम करता है। डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म का मतलब ये टोटल सप्लाई भी घटती रहेगी। आज जो 5 लाख है, आने वाले टाइम में और भी इसकी प्राइस कम होने वाली है। जो इनिशियल प्राइस इसकी रहने वाली है, शुरुआती प्राइस, वो $0.50 रहने वाली है एक टोकन की। और जो इसका मार्केट कैप रहने वाला है वो 2,50,000 USDT का रहने वाला है शुरुआती, राइट? यानी 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप रहने वाला है। अब इसको समझते हैं हम नेक्स्ट में। टोकन का ओवरव्यू समझते हैं। कुछ टेक्निकल जो चीजें है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, ब्लॉकचेन कौन सा रहने वाला है? टोन का ब्लॉकचेन। दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट, सबसे सिक्योर जो ब्लॉकचेन है, टोन ब्लॉकचेन। टोटल सप्लाई ऑलरेडी आपको पता है, डिसेंबर्स जो रहने वाले 9 रहने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो रहने वाला है वो इम्यूटेबल रहने वाला है। दैट्स मीन उस वो कोई उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। इमिशन जो इसका रहने वाला फिक्स रहने वाला है, यानी 5 लाख से ज्यादा और जो है वो ज्यादा टोकन्स माइन नहीं किए जा सकते। ये संख्या फिक्स ही रहेगी। यूज केसेस की अगर मैं बात करूं कि इसके यूसेज क्या क्या है, तो सबसे पहला यूज बाइंग लेवल्स एंड अपग्रेडेस में। आप इस टोकन के माध्यम से अपने लेवल्स को बाई कर पाएंगे, लेवल्स को अपग्रेड कर पाएंगे, डाओ में वोटिंग कर पाएंगे, गवर्नेंस में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप स्टेकिंग रिवॉर्ड भी जो है इस टोकन के माध्यम से लेने वाले हो।
आपको बोनसेस इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसी टोकन के माध्यम से बाईबैक मैकेनिज्म चलने वाला है। जो होल्डर्स होंगे, जो इस टोकन के होल्डर्स होंगे, यानी जो टोकन को अपने पास में होल्ड करके रखेंगे, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट्स दिए गए हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में प्रियोरिटी, डाओ और डाओ को एक्सेस करने का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनको बोनस मिलने वाला है। पार्टिसिपेशन में जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। और जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है उसके अंदर बहुत सारे उनको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस टोकन का मिशन क्या है, अगर मैं मिशन की बात करूं, क्रिएट ए डिफ्लेशनरी टोकन दैट यूनाइट्स फोर participants through rewards and DAO participation. Our core value are helping each other. हमारी जो कोर वैल्यू है वो एक दूसरे को हेल्प करने की है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने की है, एंड डियर फ्रेंड्स, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करने की है थ्रू आवर प्रोडक्ट्स, है ना। तो आप लोग अगर सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो ये मॉड्यूल आपको हेल्प करेगा। अब जो 5 लाख टोकन्स हैं उनको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। 5 लाख में से इनका एलोकेशन कहाँ कहाँ पे होगा, किस किस को कितना जाएगा। तो 5 लाख का सबसे बड़ा जो पोर्शन है गाइस, सबसे बड़ा जो पोर्शन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, 30%, यानी 1.5 लाख जो टोकन्स होंगे वो हम सब लोगों को मिलेंगे फोर टोकन के रूप में, एज ए रिवॉर्ड के रूप में। कितने टोकन्स? 1.5 लाख टोकन्स, 1,50,000 टोकन्स हम सब लोगों को मिलेंगे। आज जितने भी हम लोग बेस मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं, जितना भी हम वर्क कर रहे हैं, ये पहली बार है हिस्ट्री में जब हम लोगों को इतना बड़ा एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। आज की वैल्यूएशन तो छोड़िए, आने वाले टाइम में कितनी फोर्ट टोकन की वैल्यूएशन हो जाती है, हो सकती है, उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। तो आप सोचो कि कितने बड़े लेवल का हम लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाला है, राइट। जितने आज हम लोग बेस मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं, आप चाहे अपना कोई लेवल अपग्रेड कर रहे हो, चाहे आपने किसी को न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाया, या फिर आपके डायरेक्ट पार्टनर ने कोई अपना लेवल अपग्रेड किया, हर एक एक्टिविटी पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट। और हर एक पॉइंट जो होगा वो कन्वर्ट होगा फोर टोकन के लिए। अगर आपके पास में 100 पॉइंट्स हैं तो एक फोर टोकन आपको मिलने वाला है। अगर आपके पास में 1,000 है तो आपको 10 मिलने वाला है। अगर आपके पास में 10,000 पॉइंट्स हो गए तो आप 100 फोर्ट्स मिलने वाले। अगर आपके पास में 1 लाख पॉइंट्स आपने अर्न किए तो आपको 1,004 टोकन मिलने वाला है। और इनकी वैल्यूएशन क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, वो आज के इस वेबिनार को सुनने के बाद में आप खुद इमेजिन कर पाओगे। डियर फ्रेंड्स, 30% और फंड रहेगा, ट्रेजरी फंड में रहेगा, यानी टोटल सप्लाई का 20% कितना होगा? 1 लाख टोकन्स, राइट। यानी कि टोटल सप्लाई का 50% आपको समझ में आ गया। 30% तो बढ़ेगा एडोप में, और 100 लाख टोकन्स जो है 20% सप्लाई वो रिजर्व फंड में रहेगा, ट्रेजरी फंड में रहेगा। ये भी हमारे लिए ही है। तो अगर देखा जाए वो हमारे लिए है, कम्युनिटी के लिए है, राइट। उसके बाद में लिक्विडिटी फंड में बात करूं तो टोटल सप्लाई 15% है, एक्सचेंजर का 15% है, यानी 75,000 जो टोकन्स है वो डिसेंट में में लिस्टिंग करनी है। जो इसके क्रिएटर फाउंडर के लिए केवल के 50 टोकन्स है, यानी 10% इन्होंने केवल, राइट। मार्केटिंग करने के लिए और पार्टनरशिप करने के लिए 50,000 टोकन्स रिजर्व किए गए हैं,
यानी टोटल सप्लाई का 10%। यानी हमने यहाँ पे 100% सप्लाई को समझ लिया है कि कहाँ कहाँ कैसे कुछ होने वाला है। सब कुछ जो होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेगा। अब देखो ये जो टोकन्स है, 5 लाख टोकन्स है, और इन टोकन्स को अनलॉक करने का एक शेड्यूल दिया गया है। राइट। ऐसा नहीं है कि ठीक है ये 30% एक ही दिन के अंदर आ गया, या 75,000 मार्केटिंग के लिए एक ही दिन में खर्च हो गया, या फिर टीम के पास में 50,000 टोकन्स एक ही साथ में चला गया। ऐसा नहीं है। इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। 5 साल का इन्होंने जो है वेस्टिंग एंड अनलॉकिंग शेड्यूल रखा है। 5 साल मतलब 60 महीने का। आज हम 2026 से जब यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2026, तो जनवरी 2031 तक टोकन्स मार्केट के अंदर 100% अनलॉक होंगे। 5 लाख है, 5 लाख होंगे भी नहीं तब तक कुछ बर्न भी हो जाएंगे, वो अभी हम समझेंगे आगे की स्लाइड में। सबसे पहले समझिए, जो एयर ड्रॉप में 1.5 लाख टोकन्स बंटने वाले हैं, 1,50,000, वो स्टार्ट कब होगा बंटना? जनवरी 2026 से। राइट। कोई क्लिफ नहीं है। जनवरी 2026 से ही बंटना स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 60 महीने तक हर महीने 2490 टोकन्स हम लोगों को आता रहेगा। कितना? 2490 टोकन्स हर महीने, यानी 60 महीने तक हम लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता रहेगा। डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ये चीज बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। आपने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। आपने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया है। उससे भी ज्यादा जरूरी है अभी अच्छा काम करना, कि आपको 60 महीने तक जो ये एयर ड्रॉप आता रहे, उसमें आपको एक बड़ा पोर्शन मिलता रहे। आने वाले टाइम में एक टोकन की प्राइस क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, अभी हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। राइट। उसके बाद में जो एयर ड्रॉप के बाद में लिक्विडिटी है, जो डेक्स एक्सचेंजर पे लिक्विडिटी जानी है, वो 75,000 टोकन की जानी है। जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जानी है, कोई क्लिफ नहीं लगा है। और अगले 6 महीने के अंदर टोटल लिक्विडिटी जमा हो जाएगी पूल में। 12,450 टोकन हर महीने अनलॉक होंगे। राइट। उसके बाद में मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मार्केटिंग के लिए 50,000 टोकन्स, यानी टोटल सप्लाई का 10% है, जो जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। और मार्केटिंग के लिए भी कोई क्लिफ नहीं है। 36 महीने तक कंटिन्यूस मार्केटिंग होती रहेगी, यानी 3 साल तक हर महीने 1,385 टोकन्स मार्केटिंग के लिए जाएगा। मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, बड़े बड़े चैनल्स है, बड़े बड़े ग्रुप्स है। राइट। उनके साथ में जब पार्टनरशिप होगी, उनको जब प्रमोशन के लिए बोला जाएगा, ट्विटर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो क्या होगा? इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आज देखिए हर एक प्रोडक्ट अपनी एक मार्केटिंग कर रहा है। राइट। चाहे वो तेल हो, साबुन हो, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो आज मोबाइल फोन हो, उनकी मार्केटिंग होती है। उसी प्रकार से जब हमारे सिस्टम की मार्केटिंग होगी बड़े लेवल पे, तो सोचो किस लेवल का हम लोग इसके अंदर पॉपुलैरिटी देखेंगे, एडॉप्शन देखेंगे। उसके बाद में सीईएक्स लिस्टिंग, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंजर। जैसे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजर कौन सा होता है? जैसे बाइनांस हो गया, वजीरक्स हो गया, कोइन डीसीएक्स हो गया, बाईबिट हो गया, बिटमार्ट हो गया, बिटगेट हो गया। तो ऐसे ही एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग करने के लिए 75,000 टोकन्स की रिजर्वेशन रखी है। जनवरी 2026 से अगले 6 महीने तक किसी भी एक्सचेंजर पे ये लिस्ट नहीं होगा, क्लिफ लगा है, यानी ये फंड 6 महीने तक एक टोकन भी इधर उधर नहीं होगा। 6 महीने तक ये लॉक रहेगा। 6 महीने के बाद में, यानी कि जनवरी से 6 महीने हो गए, तो जुलाई के बाद में 12 महीने का टाइम है। हर महीने सीएक्स लिस्टिंग के लिए 12 महीने तक हर महीने 6,247 टोकन अनलॉक होंगे। जितने भी जो पुराने साथी है, जिन्होंने 3-4 बार भी इस सेशन को अटेंड कर लिया, वो भी मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। हमने एक एक नंबर, एक एक ड्यूरेशन, एक एक क्लिप हमने
मार्केटिंग, ये सारा कुछ मुख जबानी याद करना है। राइट, हमने बार बार पीडीएफ नहीं देखना है, इसलिए आप लोग मुझे बड़े ध्यान से सुने। आपके दिमाग में पूरा का पूरा छप जाना चाहिए कि कौन सा फंड कितना है, कब से स्टार्ट होगा, कितना क्लिफ है, ड्यूरेशन क्या है, मंथली इनलोक सिस्टम क्या है। ओके। अब उसके बाद में टीम एंड फाउंडर्स के लिए, जो टीम है, जो फाउंडर्स है, उनके लिए टोटल सप्लाई का 10% यानी 50,000 टोकन्स है, जो कि अप्रैल 2026 से क्या होगा, अप्रैल 2026 से बंटना स्टार्ट होगा, क्योंकि 3 महीने का क्लिफ लगा हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक इनके टोकन्स लोक रहेंगे, ये सेल नहीं कर पाएंगे, इनके पास में जाएगा भी नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही पड़ा रहेगा पूरा का पूरा। और अप्रैल 2026 में जितने फाउंडर्स है, जितने डेवलपर्स है, राइट, टोटल मिला के सबको 1385 टोकन्स हर महीने मिलेंगे, है ना। कितने, 1385। उसके बाद में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजर्व या ट्रेजरी फंड, उसमें 1 लाख टोकन्स होंगे। कब से इसका स्टार्टिंग टाइम रहेगा, क्लिप कितना लगेगा, ड्यूरेशन क्या होगा, और मंथली अनलॉक कितना होगा, नयन जी। राइट, तो मंथली इनको अनलॉक कितना होगा, ये सारा का सारा जो डिसाइड होगा, वो इस सिस्टम के जो टॉप 30 होल्डर्स होंगे, वो वोटिंग के माध्यम से डिसाइड करेंगे कि भाई साहब इस फंड का करना क्या है, कब से इसको अनलॉक करना है, क्लिप कितना लगाना है, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, मंथली कितना अनलॉक होना चाहिए, बर्निंग होना चाहिए, लिक्विडिटी में जाना चाहिए, स्टेकिंग में जाना चाहिए, मार्केट में वापस आना चाहिए, या होल्डर्स में बटना चाहिए, क्या होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द डाओ एक्सेस। ओके। अब ये जो 5 साल का एयर ड्रॉप वाला सिस्टम दिया, सबसे बेस्ट ये है कि आप 1.5 लाख टोकन्स को 60 महीने तक एज ए रिवॉर्ड पाते रहोगे। महीने के 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10,000 रुपए का भी कईयों को जो है रिवॉर्ड मिल सकता है हर महीने का। टोकन की एडॉप्शन, टोकन का मैकेनिज्म, टोकन का यूज केस, टोकन को बहुत तगड़े लेवल पे लेके जाने वाला है। अब इस मैकेनिज्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो टोकन है वो है डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म। टोकन्स के 2 मैकेनिज्म होते हैं, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी। सबसे पहले आप समझिए इन्फ्लेशनरी मैकेनिज्म। इन्फ्लेशनरी मैकेनिज्म जो होता है, उसके अंदर नए टोकन्स बनते रहते हैं। सॉरी गाइस, नए कॉइन्स बनते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इथीरियम जो है, ईटीएच, उसका मैकेनिज्म जो है वो है इन्फ्लेशनरी। इथीरियम 2020 में केवल 10 करोड़ थे, अभी चेक कर लेना 12 करोड़ मिलेंगे। और हर दिन कुछ ना कुछ नए मार्केट के अंदर माइन हो रहे हैं, नए कॉइन्स मिंट हो रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं बीटीसी की, तो बीटीसी जो है, बीटीसी फिक्स्ड है। बट हमारे, अगर मैं इस टोकन की बात करूं तो ये डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म पे है। 5 लाख की जो टोटल सप्लाई है वो भी धीरे धीरे कम होगी। राइट, सबसे पहले कम कैसे होगी, जितना भी बाइंग होगा पहले महीने में, यानी जनवरी 2026 में जितना भी बाइंग होगा, और जो लोग सेल करेंगे उस सेलिंग पे 10% कमीशन परमानेंट बर्निंग में चला जाएगा। मान लीजिए एक बंदा है, वो 1,000 टोकन्स बाई करता है, राइट, और जनवरी के महीने में ही इन टोकन्स को सेल करता है, तो 1,000 का 10% यानी 100 टोकन्स हमेशा के लिए बर्न हो जाएंगे। एक बंदा है जो जनवरी में 10 टोकन्स बाई करता है और जनवरी में ही सेल कर देता है, तो एक टोकन बर्न हो जाएगा। राइट, मान लेते हैं कि इस पूरे जनवरी के महीने में 1 लाख टोकन सेल होते हैं, बाई एंड सेल होते हैं। ठीक है, तो इनका 10% कितना हुआ, 10,000 टोकन्स।
तो ये 10,000 टोकन्स क्या होगा, टोटल सप्लाई में से माइनस हो जाएगा। 5 लाख की सप्लाई थी मार्केट में, केवल 4,90,000 की ही सप्लाई बची है। सप्लाई कम होती है किसी भी टोकन की तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी टोकन। और जब सप्लाई कम होती है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, प्राइस बढ़ती है क्योंकि मार्केट के अंदर कमी आ चुकी है टोकन की। पहली बात तो ऑलरेडी ही कम है मार्केट में, 4,90,000 मान लीजिए कि कम आ गई है, सप्लाई 5 लाख है, 5 लाख से 4,90,000 बचा है, राइट। अब 4,90,000 बचा, उसमें से भी 1.5 लाख जो टोकन्स है वो तो एयर ड्रॉप के लिए लोग पड़े हैं, राइट। 1 लाख जो टोकन्स है वो ट्रेजरी फंड के लिए होल्ड पड़े हैं। उसके बाद में 75,000 लिक्विडिटी के लिए है, 75,000 आपके डीएक्स लिस्टिंग के लिए है, सीएक्स लिस्टिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए है। तो ऑलरेडी लोग पड़े हुए हैं हमारे टोकन्स, जिनको आने में ही कई साल लग जाएंगे, 36 महीने से लेके, राइट, 6 महीने से लेके 5 साल तक का। सो ऑलरेडी मार्केट के अंदर लोग पड़े हैं, मार्केट के अंदर कम है, और जब बर्निंग होगी तो इस टोकन की प्राइस जो होगी वो इंक्रीज भी होगी, राइट। इसको प्रोटोकॉल बर्न कहते हैं। शुरुआत के अंदर जब कोई बंदा टोकन को बाई करता है उसको बहुत सस्ते में टोकन मिल जाता है, राइट। इसकी शुरुआती प्राइस $0.5 है, ओके। मान लीजिए एक बंदे को $1 का मिल गया, कुछ ही टाइम में, एक ही महीने के अंदर ये $10 का मान लो हो गया, तो बंदे का 10 गुना प्रॉफिट है ऑलरेडी। उसने 10,000 टोकन्स खरीदे, $10,000 के, $10,000 के, 10,000 के उसके बन गए $1,00,000, तो 10 गुना प्रॉफिट में है। अब वो जब 10 गुना प्रॉफिट में है तो वो अपने 1,000 टोकन्स को सेल करेगा, तो 1,000 में से 100 टोकन्स क्या होगा, सप्लाई में से कम होगा, राइट। शुरुआत में क्या होता है, किसी भी टोकन में बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो डेवलपर्स फाउंडर्स ने, सॉरी गाइस, पंपिंग डंपिंग को रोकने के लिए एक बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया है। तगड़ा दिमाग क्या लगाया है कि पहले महीने में भाई साहब बहुत सारे लोग 10% कमीशन के डर की वजह से भी सेल नहीं करेंगे, राइट। और जो करेंगे वो बर्निंग 10% का जो है उसमें हेल्प कर देंगे। दूसरा, डाओ वोटिंग बर्न। ये डाओ वोटिंग बर्निंग तो लाइफ टाइम के लिए है, हमेशा के लिए। टोकन्स यूज फॉर वोटिंग आर परमानेंटली बर्न, इंश्योरिंग कमिटेड गवर्नेंस, राइट। उसके अलावा क्या है, अभी हम समझेंगे डाओ वोटिंग के लिए। देखिए, सिस्टम में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जैसे कि 1 लाख टोकन्स है, टोटल सप्लाई का 20%, ये 20% अलग अलग चीजों में काम में आने वाला है, बाईबैक में काम आने वाला है, बर्निंग में काम आने वाला है, स्टेकिंग, लिक्विडिटी, राइट, रिवॉर्ड्स, अवार्ड, ये सारी चीजों में काम में आने वाला है। बट कहाँ पे इसको यूज में लेना है, कहाँ पे इसको काम में लेना है, प्रपोजल्स आएंगे, राइट। और उन प्रपोजल्स पे क्या करना है, वोटिंग करना होता है। जो टॉप 30 लीडर्स होंगे, टॉप 30 होल्डर्स होंगे, जरूरी नहीं लीडर्स हो वो, जो टॉप 30 होल्डर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे 51% वोटिंग के माध्यम से कि इस टोकन का कहां पे यूज होगा। तो एक बंदा वोट अगर करेगा तो एक टोकन पे करेगा, और जैसे ही वो एक टोकन को पे करेगा वो टोकन परमानेंटली टोटल सप्लाई में से कम हो गया, बर्न हो गया, है ना। तो टॉप 30 होल्डर्स एक डिसीजन लेने में 30 टोकन बर्न कर देंगे, ठीक है। महीने में मान लो 30 टोकन बर्न हुए, 12 महीने में 3,600 टोकन बर्न हो गए, है ना। तो ऐसे करके अगले 5-6 साल के अंदर, सॉरी गाइस, 10-15 हजार टोकन्स डाओ के माध्यम से कम हो गए, है ना। तो सप्लाई इसकी कम होती रहेगी। उसके अलावा ट्रेजरी फंड यहां पे 10% जो रहेगा, 10% इन टोन, जो टोटल ट्रेजरी फंड है उसका 10% बनेगा टोन में भी, फ्रॉम पैसिव इनकम फंड, जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है
उसके अंदर जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो 10% ट्रेजरी फंड बनाएंगे, और वो सारा का सारा टोन में होगा, और वो बाई बेक के डेवलपमेंट में काम में आएगा। जो 1 लाख टोकन्स आपने देखे उसके अलावा भी ये 10% ट्रेजरी फंड है दोस्तों, अलग से है, राइट। और ये 10% जो होगा वो बाई बेक एंड डेवलपमेंट के काम में आएगा। बाई बेक का मतलब ये हुआ, अभी हम समझेंगे इसमें बाई बेक प्रोटेक्शन में, है ना। तो ये आप समझिए कि जितना पैसिव इनकम फंड बनेगा उसका 10%, वो अलग से पैसिव इनकम फंड बनेगा ट्रिनिटी मैट्रिक्स के लिए। अब डियर फ्रेंड्स, बाई बेक प्रोटेक्शन क्या है वो समझिए। मार्केट के अंदर क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। मान लीजिए इस टोकन की प्राइस जो है वो 25% से नीचे अचानक से आ गई है 24 घंटे के अंदर। आपने देखा कि यार ये टोकन $100 का था और 24 घंटे के अंदर $75 से भी नीचे आ गया। तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो होगा, ट्रेजर फंड जो बना है, ये जो 10% वाला ट्रेजर फंड बना है, और जो पहले से 1 लाख टोकन्स में और पड़ा हुआ है, तो जितने टोन्स होंगे वो टोन अपने आप मार्केट से टोकन को परचेज करने लग जाएंगे, टोकन को बाई करने लग जाएंगे। क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी फिर, और प्राइस वापस ऊपर आने लग जाएगी, स्टेबल होने लग जाएगी। तो जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी घाटा नहीं है, एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, राइट। अगेन जो $100 का था टोकन, अगेन $100 पे आ गया। इससे होता क्या है, इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहता है, लोगों का ट्रस्ट बना रहता है, लोग पैनिक में आके सेल नहीं करते, बल्कि लोगों को पता है अच्छा $75 पे आया है, उधर ट्रेजरी फंड खरीद रहा है, चलो हम भी खरीद लेते हैं, है ना। तो महेंद्र मौर्य जी खरीद लेंगे, आप खरीद लोगे, मैं खरीद लूंगा, भूपेंद्र जी, रोहित जी, नेमराज जी, सब लोग मिलके, सबको पता है उधर से ट्रेजरी फंड लगा हुआ है अपने आप बाइंग करने में, चलो हम भी बाइंग कर लेते हैं। तो लोग नीचे जाने से पैनिक में नहीं आएंगे, नीचे जैसे ही प्राइस रहेगा वो एक मौका समझेंगे कि मौका आ गया, चलो जल्दी से खरीद लो, राइट। और जैसे ही किसी ने $75 पे खरीदा, अगेन $100 पे आ गए भाई साहब, 25% का तुरंत उनको प्रॉफिट आ गया। मान लीजिए किसी ने 1 लाख का खरीद लिया, ठीक है, मौका देख के उसका $25,000 तुरंत उस टोकन से ही बन गया। मजे ही मजे भाई साहब, राइट। तो इस तरीके से एक बाईबैक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। फिर टोन मैट्रिक्स के साथ में इंटीग्रेशन होने वाला है बाई बैक के लिए। ए पोर्शन ऑफ टोन मैट्रिक्स पेमेंट्स आर यूज फॉर बाई बैक्स, क्रिएटिंग कंटिन्यूस डिमांड। अब देखो, ये जो बाई बैक होगा, जितने टोकन्स बाई बैक होके नए टोकन्स बने, उनका क्या होना है वो डिसाइड कौन करेगा, 30 जो टॉप होल्डर्स होंगे, वो 30 टॉप होल्डर्स आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, भूपेंद्र जी हो सकते हैं, रोहित जी हो सकते हैं, मौर्या जी हो सकते हैं। वी विल द डिसीजन मेकर, ओके। इसके साथ एंटी डंपिंग प्रोटेक्शन दिया है इन्होंने। एंटी डंपिंग प्रोटेक्शन यानी ये सारी चीजें किस लिए दी गई है, ताकि टोकन को लॉन्ग टर्म में स्टेबल कर सके, ग्रोथ दे सके, और एक लॉन्ग टाइम का प्रोजेक्ट बन जाए। डियर फ्रेंड, जितनी प्लानिंग के साथ में आप इस टोकन को लॉन्च होते हुए देख रहे हो ना, वही बंदे कर सकते हैं जिनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा बुरा दोनों टाइप का, जिसके पास में एक्सपीरियंस हो, जिसने धूप देखी है, जिसने छांव देखी है। तो इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 35 लाख की कम्युनिटी इन्होंने बनाई है, बहुत सारी चीजें इन्होंने एक्सपेरिमेंट की है। ये फ्रेंड्स, इनकी काबिलियत पे शक करना इज लाइक दैट कि वी आर नॉट मैच्योर, ओके। 5 साल का इन्होंने जो वेस्टिंग पीरियड रखा है सबसे बड़ा, तो ये एक बहुत शानदार एंटी डंपिंग प्रोटेक्शन है। दूसरी चीज चीज जो इनकी टीम है, उनके टोकन्स को 3 महीने तक क्लिफ मिली हुई है, यानी जनवरी फरवरी मार्च तक एक सिंगल टोकन भी इनको आएगा ही नहीं। 3 महीने तक बैठे रहे। आप सोचो, आप 3 महीने तक काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आपको एक सिंगल रुपया ना है, आपको कुछ अठन्नी चवन्नी ना है, फिर
काम करोगे लेकिन ये करेंगे, इनका माइंडसेट 3 महीने बाद में खूब कमाने का है ना। इनका ये जो 3 महीने का लॉकिंग पीरियड है, इसमें एक चीज आप समझने की कोशिश करना इस लाइन में, क्या? लॉन्ग टर्म वाला माइंडसेट। आए टोकन को हाइप में लाया, ऊपर किया और निकल गए, वैसे वाला माइंडसेट नहीं है इनका। माइंडसेट समझने की कोशिश करना, लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इनको इस प्रोजेक्ट को रन करना है। फिर जो डाओ 30 लोग होंगे, वो ये डिसीजन मेकर होंगे। ओके, अब अगेन थोड़ा सा इसको सम अप कर लेते हैं। पहले महीने में जितने भी टोकन्स बाय होंगे, जो लोग सेल करेंगे, उस पे 10% जो कमीशन होगा, वो कमीशन पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा पहले महीने में। 25% से नीचे जैसे ही प्राइस जाएगी, अपने आप ट्रेजरी फंड बाइंग करके डिमांड बढ़ा देगा। ट्रिनिटी मैट्रिक्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, उसका 10% टोन की फॉर्म में ट्रेजरी फंड और बनेगा, जो बाईबैक के माध्यम से डिमांड बढ़ाएगा। जितने डाओ वोटर्स होंगे, वो जब डिसीजन लेंगे तो एक डिसीजन, एक वोट बराबर एक फोर्ट, और जितने फोर्ट आएंगे उनका 100% परमानेंटली बर्न हो जाएगा। अर्निंग मैकेनिज्म की बात करें तो देखो, इस टोकन को आप लोग आज कमा रहे हो, आगे भी कमा लोगे। ओके, और हमारा जो पॉइंट सिस्टम है, इस पॉइंट सिस्टम को भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अगेन फिर से डिस्कशन भी करेंगे अभी। सबसे पहले जो आपको है वीकली रिवॉर्ड, महीने में 4 बार आपको 4 टोकन कमाने का मौका मिलेगा, एंड फॉर वीकली एक्टिविटी। एक सप्ताह में आप कोई भी इनकम प्राप्त करोगे ट्रिनिटी मैट्रिक्स में, कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करवाओगे, या न्यू लेवल आप अपग्रेड करोगे, तो आपको हर महीने वीकली रिवॉर्ड मिलेगा हर 7 दिन से, यानी महीने में 4 बार। राइट, एक साल के अंदर 48 बार आपको फोर्ट एज ए रिवॉर्ड कमाने का मौका। 5 साल के अंदर कितना हो गया, 5 और 25, यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 250 बार के आसपास आपको ट्रिनिटी मैट्रिक्स से रिवॉर्ड कमाने का मौका। ओके, अब पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, 100 पॉइंट्स बराबर एक फोर्ट होगा। यानी ऑलरेडी मैं अभी आपको एक्सप्लेन पहले कर ही चुका था, तो चलो इस पे डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ये पॉइंट्स अर्न करने का आज बेस मैट्रिक्स में जितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप काम करोगे, वो एक बहुत बड़ा मौका है। उसके अलावा आपको प्रोमो कोड भी मिलते रहते हैं। इसके अलावा एक हमारा जो है, ये जो इसके अंदर यूज केस है या फिर अर्निंग मैकेनिज्म है, ये हमारा डेवलपमेंट में है। आप अपने टोकन्स को लॉक कर दोगे, है ना। 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने लॉक कर दिए। अब जितने टोकन्स आपने लॉक किए हैं, उन पे रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा। जैसे आप एफडी करते हो बैंक के अंदर 1 साल के लिए, तो 6-7% का आपको रिवॉर्ड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप एफडी कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट करके। सॉरी गाइस। तो यहाँ पे आप रिवॉर्ड कमा लोगे। फिर बोनस मल्टी पिलर्स आपको मिलने वाले, बोनस के मल्टी पिलर्स आपको प्लाइट्स मिलने वाले हैं, प्रियोरिटी एक्सेस आपको मिलने वाला है, इंक्रीज डाउ वोट वेट मिलने वाला है। ओके, तो ये डेवलपमेंट में है, ये आने वाले टाइम का स्टेकिंग वगैरह बहुत कुछ चीजें हमारी आने वाली है। उसके बाद में कमीशन मॉड्यूल क्या है, टोकन फ्लो एंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या है। टोकन फ्लो एंड कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 10% जो पहले महीने में कमीशन होगा वो बर्न हो जाएगा, परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, टोन मैट्रिक्स जो हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक्स है, उसका 10% का जो एक हमारा फंड बनेगा, उससे बायबैक होगा, है ना। पैसिव इनकम फंड फॉर्मुलेट करेगा ये ट्रेजरी फंड को, और ट्रेजरी फंड के जो होंगे वो मल्टीपल पर्पज होंगे। जो 10% फंड आया, उसके मल्टीपल पर्पज होंगे। कौन डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा सॉरी गाइस, डाओ।
अब जो 10% टोकन्स आ गए, मान लो 10,000 टोकन्स आ गए बाई बेक में। अब 10,000 टोकन्स की जो वैल्यूएशन हो गई, वो मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए हो गई। अब उस 1 करोड़ रुपए का क्या करना है? 5 काम किए जा सकते। पहला काम मार्केटिंग में लगाना है क्या भाई साहब, है ना, बाउंटीज में लगाना है क्या, डेवलपमेंट में लगाना है क्या, या लिक्विडिटी में भेजना है क्या, या फिर उनको सेल करके अगेन बाय बैक के लिए रखना है क्या? सॉरी गाइस। तो अलग अलग हम लोग जो है इसके यूज केसेस देखेंगे। 10% बैन हुआ, मैट्रिक्स बायबैक हुआ, कंटिन्यू सपोर्ट के लिए, इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद में मार्केटिंग टू बायबैक, है ना, 5 यूजेस है इसके, तो इसको आप समझिए। अब डाओ गवर्नेंस ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जितने टॉप 30 लीडर्स होंगे वो वोटिंग करेंगे, 1 वोट बराबर 1 वोट। टॉप 30 लीडर्स कर पाएंगे और ये परमानेंट टोकन्स बैन हो जाएंगे, राइट। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कब है, ये डाओ कब लॉन्च होगा? 2026 में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। 100% डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा और इसका बर्निंग मैकेनिज्म होने वाला है। अब सक्सेस मैट्रिक्स क्या है, अब देखो, मेन गोल आप समझो इनका क्या है। डियर फ्रेंड्स, पहला इनका टारगेट है 2 लाख होल्डर्स इस टोकन के बनाने का। क्या टारगेट है? 2 लाख होल्डर्स इस टोकन के बनाने का। 2 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। आज अगर आप लोग टोन के होल्डर्स देखो कोइन मार्केट कैप में, तो भी आपको कुछ इतने ही मिलेंगे। उतने होल्डर्स इस टोकन के बनाने का है। लिक्विडिटी जो आज केवल और केवल 30,000 की है, उसको 500, मतलब 30,000 की जो है उसको 5 लाख तक ले जाने का इनका टारगेट है। इनिशियल प्राइस तो $50 रहने वाली है, और इनिशियल जो मार्केट कैप है वो $2.5 लाख रहने वाला है। इनके जो माइलस्टोन है, क्वार्टरली माइलस्टोन है, वो क्या है? पहले क्वार्टर में यानी जनवरी 2026 में ही टीजीई एंड लॉन्च, टेलीग्राम जनरेशन, सॉरी टोकन जनरेशन इवेंट एंड लॉन्च इनका फर्स्ट क्वार्टर में है। डेक्स लॉन्च ऑन एस्टोन 5, और इनिशियल लिक्विडिटी 30,000 टोकन के साथ में ये इवेंट होगा, टोकन जनरेशन इवेंट। तीन प्रकार से जो है टोकन मार्केट में आता है, टीजीई, आईसीओ और आईडीओ। टीजीई का मतलब होता है टोकन जनरेशन इवेंट, आईसीओ का मतलब होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, और आईसीओ का मतलब होता है इनिशियल, ऐसा ही कुछ लाइक दैट होता है, जिसके अंदर हम लोग आईसीयू में क्या होता है, देखो मैं आपको इसको बता सकता हूँ। आईसीयू में क्या होता है कि मार्केट में आने से पहले ही टोकन को जो है एक फिक्स प्राइस पे लोगों को दिया जा सकता है और लोगों से पैसा ले लिया जाता है। और आईडीओ में क्या होता है कि कुछ एक पोर्शन होता है जो इसी तरीके से लॉन्चिंग के आसपास में ही दे दिया जाता है। बट जो टेलीग्राम जनरेशन, सॉरी यार, टोकन जनरेशन इवेंट है, इसके अंदर फिक्स टोकन्स रहते हैं और पहले से सारा कुछ रोड मैप रहता है। ओके। क्वार्टर सेकंड में क्या होगा 2026 में? सीएक्स पे लिस्टिंग होगा, डाओ प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, राइट, ग्रोथ के लिए। और 2026 के ही थर्ड क्वार्टर में क्या होगा? इसका ब्रिज बनने वाला और लिक्विडिटी आने वाली है पूरे इकोसिस्टम के लिए। ओके। अब रोड मैप क्या है? पूरा का पूरा रोड मैप समझिएगा 2025 से लेके 27 तक का, यानी 1 साल का आप रोड मैप समझिए, 2 साल का आप रोड मैप समझिए। सॉरी गाइस। सबसे पहले इसका ऑडिट एंड प्रिपरेशन जो है दिसंबर 2025 से लेके जनवरी 2026 तक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट को मतलब 100% जो है थर्ड कंपनी से बोलेंगे कि आओ इसको ऑडिट करो, लेखा जोखा करो, देखो इसमें क्या कमी है और कितना इसको स्कोर दोगे। फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग होने वाली है, फाइनल प्रिपरेशन होने वाली है, और लीगल कंप्लाइंस जो भी है वो सारा का सारा इसका होने वाला है। उसके बाद में जनवरी 2026 में ही क्या होने वाला है? टी जीई एंड डेक्स लॉन्च, टोकन
जनरेशन इवेंट, डेक्स, लॉन्च ऑन एस स्टोन 5, इनिशियल प्राइस, कम्युनिटी लॉन्च और नो सेल, कोई सेल नहीं होने वाली है, कम्युनिटी लॉन्च रहने वाली है, इनिशियल लिक्विडिटी वगैरह, तो ये इवेंट हो गया। उसके बाद जनवरी से लेके अप्रैल 2026 से वेस्टिंग एंड टीम का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। एयर ड्रॉप वेस्टिंग बिगिंस 60 महीने का, मार्केटिंग वेस्टिंग बिगिन 36 महीने का, लिक्विडिटी वेस्टिंग 6 महीने के लिए, टीम वेस्टिंग स्टार्ट जो होगा वो अप्रैल से होगा। उसके बाद में सेकेंड क्वार्टर 2026 में क्या होगा, डाओ प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, यानी वोटिंग का अधिकार जो आप लोगों को मिलना है वो सेकेंड क्वार्टर में मिल जाएगा। टॉप 30 होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। सीएक्स लिस्टिंग जो है वो हो जाएगी और गवर्नेंस एक्टिवेशन हो जाएगा। उसके बाद में 2026 में ही इन्होंने क्रॉस चेन ब्रिज लाना है। राइट, क्रॉस चेन ब्रिज का मतलब होता है मल्टीपल ब्लॉक चेन्स पे आप इस टोकन को देखोगे, चाहे वो बीएनबी का हो, सोलाना का हो, या फिर बीएनबी सोलाना जैसे ही जो मल्टी चेन इकोसिस्टम है उनमें आप इस टोकन को देखोगे। राइट, इससे एडॉप्शन इसका ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इनका टारगेट है 2 लाख होल्डर्स तक लेके जाना। स्टेकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन 2026 के बाद में 2027 में स्टेकिंग मैकेनिज्म लॉन्च होगा, एलपी टोकन अनलॉक होगा, इकोसिस्टम ऑप्टिमाइजेशन होगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये हमारी की हाइलाइट्स है दिसंबर 2025 से लेके 2027 तक ऑप्टिमाइजेशन इसमें चलता रहेगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़े लेवल का काम होने वाला है, बहुत शानदार लेवल का काम होने वाला है। आज देखो करने की क्या जरूरत है, हम लोग क्या करें, किस तरीके से काम करें। आज हमारे पास में गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस टोकन के अंदर जो है अपनी हिस्सेदारी दिखाए। एक सेकंड, ज्यादा से ज्यादा हम टोकन अर्न करने के लिए पॉइंट्स को अर्न करें। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा टोकन्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, हर एक बंदे को पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा अर्न करने चाहिए। देखो आज यहाँ पे जितने ये पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, मैंने 18-19 हजार के तकरीबन पॉइंट्स कमा लिए। ओके, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कमाइए। डियर फ्रेंड्स, लेवल 12 है हमारे इस सिस्टम के अंदर। ओके, तो लेवल जितने हम लोगों के 12 लेवल्स हैं, ये सारे के सारे लेवल्स अगर इसी महीने के एंड तक हम एक्टिवेट कर लेते तो तकरीबन तकरीबन 15 से 20 हजार तो हमारे सेल्फ लेवल्स को एक्टिवेट करने से ही जो है हम लोगों को ये पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे। साथ ही साथ जितना ज्यादा हम डायरेक्ट में और टीम पे काम करेंगे, अपग्रेडेशन पे काम करेंगे, डियर फ्रेंड्स, उन लोगों को भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। कोशिश करिए कि आपके पास में सैकड़ों टोकन्स आए, इतने पॉइंट्स हो। अब मैंने आखिरी में आप लोगों को यह बताना है कि अगर आप लोग, आज 6 तारीख हो चुकी है, आज से लेके 20 तारीख तक बहुत शानदार तरीके से काम करते हो, मैं अभी क्राइटेरिया बताऊंगा, तो टॉप 5 लीडर्स को मेरी तरफ से, सिस्टम की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से टॉप 5 लीडर्स को रिवॉर्ड के रूप में टोन मिलेगा। जो टॉप 1 पे होगा उसको 30 टोन, टॉप सेकंड पे रहेगा उसको 25, उसके बाद में जो टॉप थर्ड पे होगा उसको 20, जो टॉप फोर्थ पे होगा उसको 15, और जो टॉप 5 पे होगा उसको 10 टोन। टोटल 100 टोन मेरी तरफ से एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। करना क्या होगा, क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया तो ये है कि इस में पार्टिसिपेट केवल वही कर सकेगा जिसके मिनिमम 10 लेवल्स हो। राइट, या 10 लेवल्स कर लेता है अपने कंप्लीट। दूसरा काम क्या है, जो मैक्सिमम डायरेक्ट्स पे काम करेगा। ओके, मिनिमम 10 लेवल्स और मैक्सिमम डायरेक्ट जिस भी बंदे के होंगे उस बंदे को 1 2 3 4 ऐसे करके हम 20 तारीख के दिन ये डिसाइड करेंगे। 21 तारीख को आपको लाइव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, या तो ऑलरेडी आपके 10 लेवल्स एक्टिवेट होने चाहिए, या फिर 20 तारीख तक आप अपने 10 लेवल्स एक्टिवेट करके नंबर ऑफ डायरेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। राइट, अब मैं डायरेक्ट्स की अगर बात करूं
तो जितने ज्यादा डायरेक्ट्स आप करोगे उतना ज्यादा चांस है एज ए रिवॉर्ड मेरे से आपको लेने का। ओके, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आज टाइम ऑलरेडी हो चुका है 8